अब ये लाजिम है कि तामीर वतन की खातिर, अब ये लाजिम है कि तामीर वतन की खातिर फिरका बंदी की हर एक रस्म उठा दी जाए। मैं वासिल सिद्दीकी आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वॉक एंड टॉक इंडिया पर। मैं आज सिटी पब्लिक लाइब्रेरी में पहुंचा हूं, जहां डॉक्टर दया सिंह साहब की नई किताब आईना का शानदार इनॉग्रेशन हुआ है। आइए देखते हैं इस खूबसूरत प्रोग्राम की कुछ खूबसूरत तस्वीरें। हमारे डॉक्टर सलीम बेग साहब हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट। और जब विकीपीडिया पे आप आपके नाम से डालेंगे तो आपकी सलाहियतें, आपकी वर्किंग और आपने कितने बड़े बड़े हिंदुस्तान में ऐसी कम्युनिटी, ऐसे मुस्तहिक लोगों के लिए काम किया है जिनके ऊपर हमेशा जुल्म, ज्यादती और किसी न किसी तरह से उनको शिकार किया गया है। 100 से ज़्यादा मुकदमे सरकार के ताल्लुक से आपके रहे, किस लिए कि आपने उन हकूक़ की लड़ाई लड़ी जिनसे कहीं ना कहीं उनको छीना गया और वो बजाय एलोकेट होने के उनको खुर्द किया गया, उन रिजर्वेशंस को, उन अलॉटमेंट ऑफ अमाउंट्स को। और उसके बारे में बाकायदा आपने आरटीआई डाली, तशवीश की, और उसके बाद जब ये देखा कि सरकार उनको अदा नहीं कर रही तो आप कोर्ट तक गए। इसी तरह से आपने पूरी ज़िंदगी अपनी कम्युनिटी, अपने समाज, अपने हिंदुस्तान की मुस्तहिक अवाम के लिए जदोजहद की, जंग लड़ी। आप हमारे दया सिंह जी एक इंटरनेशनल हस्ती जो हमेशा समाज को जोड़ने के लिए, समाज में आपसी भाईचारे के लिए और समाज में उन कुर्तियों को मंजर आम पर लाकर आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए काम करते रहे, जिसके अंदर आज ये हालात और ये क्या नाम है, मुकाम है कि आपने उन हिस्ट्रियों को बाकायदा स्टडी करके मंजर आम पे लाए जिनके तहत लोगों को धोखा दिया गया, लोगों के अंदर दिल फाड़ने की कोशिश की गई। आपने बाकायदा किताबें लिखी, किताबें लिखने के बाद उन सच्चाइयों को सामने लाए और उन चीज़ों को सामने लाते हुए इस चीज़ के लिए उनको मजबूर करा कि जो डेटा गलत था, जो हिस्ट्री गलत थी, उस हिस्ट्री को सच्चाई के साथ में सबके सामने रखा और बाकायदा उस चीज़ को माना गया, समझा गया। जो हिस्ट्री थी उसको चेंज की गई और आज हिंदुस्तान की जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो इस बात को मानने के लिए तैयार हुई कि वाकई ये जो डेटा फराहम किया गया था वो गलत था और जो डेटा आपके जरिए दिया गया वो वाकई ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसा ऑथेंटिक डेटा था जिसको गवर्नमेंट मानने के लिए मजबूर हुई। ऑथेंटिक डेटा जो उस चीज़ को ऑथेंटिफाई करते हैं उन्होंने भी उसको माना और आखिरकार उस चीज़ को रखने में आप कामयाब हुए। और आप जरीफुर रहमान साहब हैं, एडवोकेसी पे काम करते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आप उन बच्चों के लिए, उन मुस्तहिक लोगों के लिए काम करते हैं जिनको दिल में ख्वाहिशात तो हैं लेकिन वो रास्ते, वो चीज़ें फराहम नहीं जिसको वो हासिल कर सके। बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट बनाने में उनकी जो भी मसाइल सामने आती हैं, जिस तरह की दिक्कतें आती हैं, उसके अंदर पूरी प्रिपरेशन कराना, बाकायदा अच्छे एडवोकेट्स की तजर्बे सरपरस्ती के अंदर उनके लिए वो ट्रेनिंग देना जिससे वो आगे बढ़ने में, उन अपने एम्स को हासिल करने में कामयाब हो और आगे बढ़े। तो आप अपने अंदर, अपने एक पतली सी और तंग गली के अंदर बैठते हुए भी समाज के उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो वाकई हमारे लिए जिसको कहना है सराहने के काबिल है और हमें मदद करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो है आप समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और जैसा कि माशाल्लाह आप सब किसी तारुफ का मुताजी नहीं, मैं जिस महफिल में खड़ा हूँ, मैं आप सभी लोगों का, पूरी टीम को शुक्रगुजार हूँ कि आपने इसमें हमें ये जगह फराहम की और इस अच्छी मीटिंग को करने का मौका फराहम करा। और मैं ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए मैं डॉक्टर सलीम बेग साहब से कहूँगा कि आपके ताल्लुक़ से, क्योंकि मैं उन अल्फाज को अदा नहीं कर सकता जिन अल्फाज को जो है डॉक्टर सलीम बेग साहब अपनी नॉलेज, अपनी तजर्बा, क्योंकि आप मुझसे पहले आप जो ताल्लुक़ रहा है वो डॉक्टर सलीम बेग साहब का रहा है डॉक्टर दया सिंह जी के बारे में। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी कीमती कलबात से यहाँ के हमारे बच्चों को, सामीन को जो है रूबरू करें। प्लीज़ डॉक्टर सलीम बेग साहब। हुस्न तदबीर से जाग उठते हैं कौमों के नसीब, कभी तकदीर बदलती नहीं अरमानों से।
ये बहुत पहले कहा गया था। इस शेर में, इस अशार में बहुत बड़ा मैसेज है हम सब समझने वालों के लिए। आज हम यहाँ इस लाइब्रेरी में हैं। जावेद सिद्दीकी साहब, आशिकीन कुरैशी साहब और जितने भी यहाँ के अहलकार ज़िम्मेदार हैं, उन सब ने आने के लिए मदु किया, हमारी बात सुनने के लिए ये फ़ैसला लिया कि हम लोग आए। इसके लिए तहे दिल से सबका शुक्रिया। हम लोग जो यहाँ इस वक्त बैठे हैं, यूँ तो देश भर में बहुत सारे मौजू ऐसे हैं, ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त हम लोग इसलिए जमा हुए हैं कि सरदार दया सिंह साहब जो पंजाब की सरजमीन से उठकर एक रोशन चिराग की तरह पूरे देश भर में घूम घूम कर ये अलग जगह रहे हैं कि मुस्लिम और सिख इनका चोली दामन का साथ है, चोली दामन का साथ रहा है। अगर हम इतिहास देखें, माजी देखें, तो जनाब गुरु नानक साहब के दौर से और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से आपकी काफ़ी नज़दीकियाँ थी जो इतिहास में हम पढ़ते हैं। लेकिन मैं इतना बताना चाह रहा हूँ, दया सिंह साहब ने अभी जयपुर में एक प्रोग्राम किया था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था वो। उसमें जमात इस्लामी के लोग भी थे, जमीयत उलमा हिंद के भी थे, और सियासी, समाजी या दानिश्वर वो तबका था जो गौर खौस करता है, जो फिक्रमंद रहता है कौम के लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, संविधान के लिए। उस सब पर आपने रोशनी डाली, चौतरफा तारीफ हुई। अब कई प्रोग्राम अलग अलग जगहों पर लगे हुए हैं। जावेद सिद्दीकी साहब का ये कहना कि भाई हमारी पुरानी दिल्ली में भी एक प्रोग्राम हो, तो उसके लिए दया सिंह साहब ने वक्त निकाला। दया सिंह साहब अभी पूरी रोशनी डालेंगे। आज का ये प्रोग्राम है मुस्लिम और सिख प्रेम के तहत है, और सिख किस तरह से मुस्लिम और हिंदू कड़ी को आपस में जोड़ने में कामयाब हो सकते हैं, वो हम दया सिंह साहब को सुनना चाहेंगे। दया सिंह साहब। जी जी जी। आप हमारे शरीफुद्दीन साहब हैं सरबराह इस मजलिस के और इस लाइब्रेरी के। आप भी आइए, आप भी आइए प्लीज। लसीम साहब आप भी आइए, लसीम साहब और जावेद साहब भी आइए प्लीज सर। और बच्चों में बहुत काम करते हैं, आइए। मैं भी आप बहुत शुक्रिया। मैं आदाब पेश करता हूँ। सबसे पहले मुझे खुशी है कि मंच पर जो हमारे साथी हैं और आप सब लोग हैं और ये बच्चे सामने बैठे हैं, तो आज ये गुफ्तगू शायद अच्छी निकलेगी, आपस में बातचीत होगी। तो मैं समझता हूँ कि संवाद से कुछ निकल सकता है, विवाद से कुछ निकलेगा नहीं। तो आओ मिलकर संवाद करें, डायलॉग करें। जो बात सलीम जी ने कही और इन्होंने भी आपके सामने रखी, मैं कुछ बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी को बहुत नज़दीक से देखा। सरदार हुकम सिंह जो लोकसभा के स्पीकर रहे, उनके साथ मुझे 10 साल काम करने का मौका मिला। सरदार हुकम सिंह जी वही थे जब 26/11/1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होना था, यही संविधान अडॉप्ट होना था, तो सरदार भूपिंदर सिंह मान और सरदार हुकम सिंह दोनों वॉकआउट कर गए थे। वॉकआउट इसलिए नहीं कर गए थे कि वो संविधान के हक में नहीं थे, वॉकआउट इसलिए कर गए थे कि जो कांग्रेस, गांधी और नेहरू ने सिख और मुस्लिम को वायदे किए थे कि आपके हक और हकूक बराबर के रखे जाएंगे, और उसका जिक्र जो संविधान में नहीं किया गया था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जिस संविधान में उस हक और हकूक के बारे में कुछ कहा नहीं गया, तो इसलिए हम वॉकआउट करते हैं। बाद में वही सरदार हुकम सिंह जी लोकसभा के स्पीकर बने। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप तो वॉकआउट कर गए थे इस संविधान को, तो क्या आप इस संविधान को प्रोटेक्ट करेंगे? तो सरदार हुकम सिंह का जो जवाब था वो हमारा सबका जवाब है। उन्होंने कहा कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है,
पर मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक मैं इस लोकसभा का स्पीकर रहूँगा तो मैं माइनॉरिटी को डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा। ऐसी उन्होंने आस्था और विश्वास रखा। आज मैं आपके सामने रखा क्योंकि वो सिंह सभा शताब्दी कमेटी के अध्यक्ष बन गए और मैं सिंह सभा शताब्दी कमेटी का सेक्रेटरी था, तो उनके साथ 10 साल मैंने काम किया। अब हमारा ये मौका था कि जो आज आपने ये मौका दिया, ये मौका है हमारे पास, मिलकर बैठे, मिलकर विचार करें। मैं एक बार और बात कहता हूँ और सरदार हुक्म सिंह जी की बात है, सिख जो है हिंदू और मुसलमान के बीच में कड़ी का काम करता। मैंने बहुत बार कहा कि इस कड़ी को ना टूटने दें। आप ये बताएं, ये गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत भाई मतीदास चौक पर हुई, साथ में सुनहरी मस्जिद है। मैंने लोगों से पूछा कि पिछले इतने सालों से कभी भी मस्जिद और शीशगंज गुरुद्वारे का आपस में कभी झगड़ा हुआ? मुझे ये कोई बता दे कोई झगड़ा हुआ। जब गुरु नानक ने कहा मुसलमान कहावन मुश्किल होगा, तो मुसलमान कहावा। मुसलमान कहना बहुत आसान है, पर कोई होगा तो मुसलमान कहलाए जो इस विश्वास का पक्का हो। जिस मैंने याद है गुड़गांव में नमाज अदा नहीं करने दे रहे थे ओपन में, तो इशू था, हर बार हर जुम्मे पर झगड़ा होता था। हमने कहा आओ गुरुद्वारे में करवा देते। वो इंटरनेशनल हो गया, मुझे नहीं पता था कि इंटरनेशनल हो जाएगा, वो इंटरनेशनल हो गया और मैं हैरान हुआ कि मेरे खिलाफ बहुत से लोग थे। हमने कहा हम कोई ऐसा काम कर ही नहीं रहे, हम तो लोगों को मिला रहे। सिख जो है कड़ी का काम करता है हिंदू और मुसलमान के बीच में, आओ आप भी आ जाओ, हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप ना आओ। तो मेरे पास अकाल तख्त से 3 आदमी आए, कमेटी आई, उन्होंने कहा आपने ये किया। मैंने कहा ऐसा करते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में एक शब्द है, उस पर लाइन लगा देते हैं, उसको शाही से मिटा देते हैं। तो वो लिखा था बेनिमाजा, फरीद की बाणी है गुरु ग्रंथ साहब में। तो फरीद क्या कहते हैं, बेनिमाजा कुत्तिया ए ना पहली रीत कबू चलना आया पंजे वक्त मस्जिद। 5 समय तू मस्जिद में आया नहीं, नमाज ही अदा नहीं की, तो उसको क्या कह रहे हैं? तो इस बात को काट देते हैं। फिर अगर आपको मेरे ऊपर शिकायत है, अगर आपको मेरी बात से सहमति नहीं है, तो ये तो लाइन होनी नहीं चाहिए गुरु ग्रंथ साहब में, जिसके आगे सजदा करते हैं तो इसकी लाइन होनी नहीं चाहिए। मुझे खुशी है आज मैं आपके बीच में आया, कुछ बातें मैंने आपसे कही, फिर कभी मिलेंगे तो फिर अगली बातें करेंगे। हम केवल किसी के बारे में कुछ बातें करें तो अच्छा नहीं लगता। आओ मिलकर बैठे, मिलकर विचार करें, ये एक ही रास्ता है हम सबको मिलकर बैठने का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। हमारे दया सिंह जी थे, जिन्होंने बराबर हिंदू मुस्लिम भाईचारे, हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे के ऊपर काम करा। और आपकी कोशिश यही है कि हिंदुस्तान में अमन लाया जाए, हिंदुस्तान में आपसी भाईचारा लाया जाए और अपने हिंदुस्तान को इतना मजबूत किया जाए कि जो दौर हमारा सोने की चिड़िया से जो है पहचाना जाता था, उसी दौर में हम दोबारा अपनी नई नस्लों के साथ उसी मुकाम पर खड़े हों। बहुत शुक्रिया और मैं बेहद मशहूर हूँ सिटी लाइब्रेरी के तमाम जिम्मेदारान जनाब रहमान साहब का, नसीम साहब का, जावेद साहब का, और भी जो भी हमारे साथी इसमें अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अपने प्यारों बच्चों का, जिन्होंने तमाम मसरूफियात के बावजूद आप लोग आए, तशरीफ लाए और इन कीमती बातों को सुना। और मैं यही चाहूंगा कि हमें पड़ी थी तो अपनी जिंदगी के अंदर इन चीजों को सुनना ही नहीं बल्कि अपनाना भी है और इस पे हमें काम भी करना है। बहुत शुक्रिया। एक तो पहले शेर नजर कर रहा हूँ, हम अपने इज्जत माफ सरदार जी की नजर और शोएब भाई के, कि आप खामोश ना हो, आप हैं महफिल की बहार। आप खामोश ना हो, आप हैं महफिल की बहार। हमसे कुछ डर है तो हम होठ सिए लेते हैं। ये वास्ता बिल्कुल आपको पड़ा होगा कि आप खामोश ना हो, आप खामोश ना हो, आप हैं महफिल की बहार। हमसे कुछ डर है तो हम होठ सिए लेते हैं। और एक गज़ल मैंने, क्योंकि मैं उर्दू अकेडमी का दिल्ली का कई बार चौथी मरतबा मेंबर रहा, विरासत में मुझे अदब से लगाव रहा है, तो ये गज़ल मुझे याद आ गई, चंद मिनट के अंदर सुना, आप इजाज़त दे तो सुना दूँ। शाम गम सुबह है मसर्रत से सजा ली जाए, शाम गम सुबह है
मसर्रत से सजा ली जाए, राह जीने की कोई फिर से निकाली जाए, राह जीने की कोई फिर से निकाली जाए। अब ये लाजिम है कि तामीर वतन की खातिर, अब ये लाजिम है कि तामीर वतन की खातिर फिरका बंदी की हर एक रस्म उठा दी जाए, फिरका बंदी की हर एक रस्म उठा दी जाए। हम नफस आओ के तस्कीन दिलो जान के लिए, हम नफस आओ के तस्कीन दिलो जान के लिए, रोते बच्चों को हंसा कर भी दुआ ली जाए, रोते बच्चों को हंसा कर भी दुआ ली जाए। दिल में ताज़ीम की बुनियाद वो डाली जाए, दिल में ताज़ीम की बुनियाद वो डाली जाए, फिर किसी शख्स की पगड़ी न उछाली जाए, फिर किसी दौरे हाजिर की ये असरार है मुश्किल कैसी, दौरे हाजिर की ये असरार है मुश्किल कैसी, अजमत इल्म हुनर कैसे बचाई जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कि आपने अभी जो नई बुक लिखी है आईना के नाम से, और दिल्ली सिटी पब्लिक लाइब्रेरी के जिम्मेदार अपने शरीफुद्दीन साहब को बुक देकर आप सम्मानित कीजिए, और यहाँ के बच्चों के लिए जो हिस्ट्री की सच्चाई है उन तक अपनी बात को पहुँचाने के लिए इस चीज़ को आप गिफ्ट कीजिए प्लीज़। जनाब जयसिंह जी। एक तो ये दो किताबें, एक तो ये जो हाँ टाइटल अलग अलग खोल कर बच्चों के साथ बड़े बड़े क्लैप, बहुत शुक्रिया। ये मेरी अच्छा पंजाबी की किताबें भी हैं इसमें और हिंदी की भी हैं। ये जो आईना हिंदी वाला है इसमें, अच्छा हिंदी वाले आईना में गुरु तेग बहादुर साहब की जो शहादत है इसमें वो सारा कुछ है। और ये जो बड़े वाली किताब है इसमें सलीम जी का ये भी है। आप हमारे साथ ना, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है हाँ SSR एजुकेशन डेवलपमेंट वेलफेयर ट्रस्ट, उससे स्थापक है, लॉ पे भी काफी काम कर रही है। हाँ मैं इसका ट्रेजरर। जी जी जी, आप सब मिलकर काम हो रहा है। जिंदाबाद।